चलो सब अपनी अपनी खिड़कियां खोल दो। चला, हो गया हो गया हो गया। सब सेट है। चेयर टेबल कुर्सी बाल वाल जो भी ठीक करने हो सब कर लेना। चलो स्टार्ट करें। जाओ। यस, कौन बताएगा कल कहाँ से अटके थे? 13 तक किया था। 13 तक। कौन सा 2019 का पेपर था ना? यस सर। ओके चलो आ जाओ। 13 हो गया था ना? यस। आज खुशबू धुन सुनाई दे रही है। During the year, the mileage run by a vehicle 15,000 miles. Vehicle run 30 miles per hour. Drivers का salary 20 per hour. And okay amount. फटाफट चलो स्टार्ट करो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14। आंसर चालू भी हो गए। ओके I think answer is correct. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। 30 माइल्स के ऊपर 20 रुपीज, तो 15,000 माइल्स पे कितना? द आंसर इज 10,000। 15,000 in 20 divided by 30. 15,000 into 20 divided by 30। मैंने क्यों नहीं लिखा इस तरीके से? सर आप लिखो तो ही हमें समझ में आएगा। ये बहुत गुस्सा दिलाता है। यहाँ पे आएगा 15,000 into 20 upon 30 is equal to 10,000। चलो उसके बाद match the following: ऑफिस सर्विसेज, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग। चलो फटाफट कौन बताएगा? जुई। जुई सुभानपुरा। ओके हाँ इसमें भी दो सर, क्यों? इतना तो इजी है। शैलिया? सर हाँ क्या आएगा? सी आएगा सर। कैसे? ऑफिस सर्विसेज फाइलिंग और कॉपिंग आएगा ना। बराबर ऑफिस में बराबर है। फाइलिंग और कॉपिंग की सर्विसेज देते हैं। फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसमें मेक और बाय
pricing of product, क्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, quality, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड दिस एंड डिसीजन मेक और बाय एंड प्राइसिंग द प्रोडक्ट, ये है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो आंसर है सी बी ए यानी कि डी, अच्छा, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, उसके बाद है 16, फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, चलो फटाफट वर्किंग करो क्वेश्चन नंबर 16 का। आ भी गया, जोरदार। रिया, अब्बास, शैली, ओहो शैली आज आए हो। ऑलमोस्ट आंसर सबका सही है। देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन अगर आप सेल्स में से करोगे, हमारे ये जो टेबल बनाते हैं ना 16 के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से, एस माइनस वी, तो यहाँ पे आता है सी माइनस एफ, हो जाता है पी। अब जो दिया है वो लिख दो कि भाई सेल्स कितना है, ठीक है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है, ठीक है 20,000, प्रॉफिट कितना है 40,000। तो रिवर्स वर्किंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? सी तो ये होगा ना 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, तो 2 लाख एंड 60,000, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1,40,000। यस यस यस, सबके आंसर राइट है, 1,40। देवश्री कहां से लाई थी 1,80? सर कैलकुलेशन में भूल थी। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट, पीवी रेशियो है 25%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वुड बी, बॉक्स बता दे चल फटाफट, टाइम पास किए बगैर। अनम्यूट करना। सर था तो बोल आंसर। नहीं आइडिया नहीं लिख गया। है? ये आइडिया नहीं है? 75% सर। हाँ सिंपल, पीवी रेशियो का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन। आयो दीपक भी के आटलो नहीं आवड़તું। हथियार तो मैं भी आवड़તું सर। हाँ ना चले, रिवीजन करो, चलो चलो चलो, कि 100 में से अगर 25% अगर कॉन्स्टेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 75%। 75%। चलो चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, when raw material is in a short supply, the base product mix decision should be based on Contribution per kg for each product. very good, no हाँ time सर, pass, contribution per kg for each contribution product. per kg। ओके ओके बराबर है। चलो अभी आ जाओ इसके ऊपर 19th। Z limited to produce 3, एक बार अगर ये की को टच कर लेना तो फिर Z limited to produce 3 different product XYZ, material procurement cost दिया है 21,000, procurement order place XYZ 20 40 10, calculate the cost for Z। चलो Z का अमाउंट ढूंढो।
यस यस यस, तक जितने भी आंसर आए सब राइट है। रीमा कितना है? सर ये साइड में पहले एक स्टेपलर मार दे। हाँ बोलो चलो। क्यों इतना टाइम लग रहा है इसमें? इतना सिंपल है। नहीं आइडिया। अरे यार, ओवरहेड का चैप्टर है। जेड का शेयर कितना है? 10। 10। तो क्या होगा 10/7, यानी 21,000। हम कैसे करते थे उसको? कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने के लिए टोटल से डिवाइड करते थे, जैसे 20, 40, 10। तो वो होगा 3,000। ये क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाय 70 इंटू इंटू 10, सॉरी इंटू 10 10 10 10 10 है 3,000। 3,000। चलो, match the following: BP, MOS, PV ratio, proportion of the contribution to sales, level of total sales is equal to total cost, and difference between actual sales and break even sales. तो बीईपी क्या है? अमित 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 Difference between actual sales and break even sales. ओ ब्रेक इवन पॉइंट। Difference between actual sales and Actual sales and Oh, break even sales. margin of Sir, safety. level at which TS equals to TC. हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ? जितना सेल्स है उतना ही कॉस्ट है यार। तो ये हुआ हमारा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफरेंस बिटवीन Difference between actual sales एंड and ब्रेक इवन सेल्स, एंड पीवी रेशियो है। proportion of cost. Proportion of हाँ, तो कौन सा आया? सी बी, सॉरी हाँ, नहीं पहला कौन सा D था? answer बी सी ए, D option है sir. ऑप्शन डी। अरे यार, इस बार मैंने मैसेजेस पढ़े ही नहीं है, सॉरी सब, बहुत सारे लोगों के आंसर थे। ओके चलो अब वापस। यार इसको एरो की आज क्या हो जाता है? हाँ आई। चलो उसके बाद क्या है? सेम, चलो मैचिंग द फॉलोइंग। कौन बताएगा फटाफट फटाफट? सर डी आंसर। ओके, एक्टिविटी मीन्स पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी ये तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके लिए हम कॉस्ट को फाइंड आउट करें, आइटम फॉर विच द कॉस्ट इज मेजर, एंड कॉस्ट ड्राइवर, यस एबीसी। अरे वाह, ऐसा तो कभी एग्जाम में नहीं होता कि हाँ हमें मैच करके ही दिया हो। चलो, which of the following statement is correct with reference to a marginal costing? Segregation of the cost into fixed and variable. Variable cost is a product cost, fixed cost is a periodical cost, and profit is calculated
by two stages approaches. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? All. Yes, all the statements are correct. यानी ऑप्शन आएगा डी. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय टू स्टेज अप्रोच का मतलब क्या हुआ? बिकॉज डिसीजन मेकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन वो भी प्रॉफिट है एंड टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट माइनस करने का अमाउंट बचता है वो भी प्रॉफिट है. तो वहां पे दो प्रॉफिट हमें मिलते हैं. इसलिए हाँ, किसी को 1 2 3 तो सबके क्लियर थे, फोर्थ के लिए मैं सिर्फ बता दूं. चलो, डीके लिमिटेड फॉलो द ट्रेडिशनल है ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आर. बजटेड ओवरहेड दिए है, बजटेड मशीन आर दिया है एंड प्रोडक्ट के का भी आंसर दिया है. चलो फटाफट ध्रुवी, 1 मिनट. Good, good. Very good. Yes. Keep going, keep going. जितने आ रहा है सभी राइट है. ये ध्रुवी શું કરે છે? कितना है बेटा आंसर? करू છું सर. यहाँ पे जितना स्पीड इंप्रूव, देखो हमें क्या करना है. लेबर रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल आवर्स. तो 18 लाख डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 90. एंड 90 इंटू 3,000 तो अमाउंट कितना आएगा? 2,70,000. आंसर इज 2,70,000. यह सबका आंसर राइट है. सबका आंसर राइट है. अच्छा, आज मैंने ये नहीं पहना इसकी वजह से हो रहा है. Next. If the fixed cost is 50,000, break even point is 2 lakh. Find out the profit volume ratio. ये तो इजी है. आंसर आने भी चालू हो गए. गुड. यस. कितना आंसर आया अमल? अमल का आवाज कैसे बदल गया? 25%. 25. फॉर्मूला हम कैसे करेंगे? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी. यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख. 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख परसेंटेज में करोगे तो 25%. 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख. चलो, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रॉस सब्सिडाइजेशन मींस द प्रोडक्ट में भी यस मिहिर. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्या है? अंडर एंड ओवर कॉस्टेड. यस. इसका मतलब थियरी मटेरियल पढ़ लिया है. हाँ सर, कल ही कॉलेज से पढ़ा. गुड. मैच द फॉलोइंग. कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. एकदम पप्पू जैसा. चलो फटाफट. कॉस्ट अकाउंट का काम क्या है? कोई भी. Ascertainment of cost and Very control good. of cost. मैनेजमेंट का काम क्या है? Assess management and decision making. वेरी गुड. एंड फाइनेंशियल का? General nature and वेरी गुड. reporting. यानी कॉस्ट में बी,
फाइनेंशियल में सॉरी मैनेजमेंट के अंदर सी यानी यहाँ ए BCA ये रहा ए ऑप्शन। कंट्रीब्यूशन इज द समेशन ऑफ, अरे वाह, fixed cost plus profit. फिक्स कॉस्ट प्लस and Fixed cost plus profit. गुड। चलो मैच द फॉलोइंग। सर्विस फर्स्ट का सी सी, वेलफेयर सिनेमा के अंदर पर शो ए, हाँ बोर्डिंग एंड लोडिंग and पर मील बराबर, यानी CAB इलेक्ट्रिसिटी जाएगी CAB, तो CAB कहाँ सी है? ऑप्शन, ऑप्शन सी ऑप्शन। The end product consume the resources in the proportion to the volume of the production is on an assumption of the end product consume resources in the proportion to the volume of production is an assumption of, yes Mir, See traditional costing system. resources है ऑपरेटिंग कॉस्ट, activity एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Sir, हम क्या करते हैं कि resource कॉस्ट, based ना हो, अरे हाँ बस आप प्रोडक्शन बेस्ड लगते सर, रिसोर्स बेस्ड के एक्टिविटी बेस्ड हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आवे ना। the end of the product consume resources in the proportion to, हाँ एक्टिविटी होना चाहिए ना सर ट्रेडिशनल आपको। हो सर पाको नहीं सर एक्टिविटी क्या है? ના ये સર जो ટ્રેડિશનલ જ આવવું જોઈએ। अरे यार आपको ये बोल दो मेरा आंसर रॉन्ग। चलो इसके लिए तो मुझे थियरी है, मैं थियरी नहीं पढ़ता, मैं 100% थियरी ऑप्शन वाले अपने नॉट एन इश्यू। चलो इसको मैं चेक कर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते। द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज 3 लाख, लाइफ 1,50,000 माइल्स में दिया है, लाइफ 12,000, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कैल्सी की आवाज कान में बज रही है। 24,000 has operating and running cost. क्योंकि यहाँ सी पे ऑप्शन अमाउंट आएगा। पूछ रहे हो कि 24,000 पूछ रहे हो, बता रहे हो। सी आएगा सर। सी आएगा मेरे करुण अर्जुन आएंगे। सी 24,000 कैसे करोगे? 3 डिवाइडेड बाय 1,50,000 करोगे तो आपको मिलेगा डेप्रीशिएशन 1 माइल का, तो वो होगा 2 रुपीज, और पूरे साल में से माइल्स है कितने? 12,000, तो आंसर इज 24,000। मैंने आपको बताया था कि लाइफ अगर पीरियड यानी कि ईयर्स में हो तो वो जाता है स्टैंडिंग में, एंड अगर डिस्टेंस माइल्स में हो तो वो जाता है ऑपरेटिंग में।
चल लेक्चर ओवर ना रे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मजाक में गलती से भी नहीं करता। आपने वो आईटीआरपी का फॉर्म का लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर? हाँ सर। आईटीआर 1 2 3 4? हाँ सर। गुड। किसी को कोई डाउट उसके अंदर? बिकॉज अभी अब्बा सर अवेलेबल नहीं है, आई एम द इंचार्ज ऑफ आईटीआरपी एज वेल एज मैनेजमेंट। उसका मैंने जानबूझ के मैंने वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जो थियरी है वही यहाँ पे है, यानी नथिंग इज न्यू। हाँ, किसी ने अगर देखा ही नहीं तो वो अलग बात है। कितने लोगों का अभी भी आईटीआर का लेक्चर देखना बाकी है? चलो फटाफट रेज द फिंगर। एक, और वाह, 2 3 4 5, वाह, सारे स्कॉलर का ही बाकी है। देखो तो सर मैं भी हाथ खड़ा कर दूं, हम स्कॉलर में आते हो तो। हाँ સર થિયરીના પેમ્પલેટમાં એવું લખ્યું છે કે પહેલા છે ને એક્ટિવિટીઝ ફાઇન્ડ કરવામાં આવે, પછી એક્ટિવિટીઝ ને ઉપર કોસ્ટ ચાર્જ કરે ને પછી પછી એ ફોકસ કરે છે પહેલા પર આપણે हाँ કોસ્ટ ઓબ્જેક્ટ પર। हाँ, तो वही तो मैं बोला ना कि आउट ऑफ द टोटल रिसोर्सेज, आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, जितना रिसोर्स, बिकॉज इन केस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर मशीन आर और लेबर आर, दैट्स इट, ओवर। वहां रिसोर्सेज को हम कंसीडर ही नहीं करते, बट यहाँ पे इन સર केस પણ ऑफ એમાં વોલ્યુમ ઓફ પ્રોડક્શન લખેલું ને એટલે મને ડાઉટ છે કે કદાચ ટ્રેડિશનલ હોય સર। ना 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 ना, तो क्यों यहाँ पे भी दो है ना हमारे, वट एवर द रिसोर्सेज आर देयर, कॉस्ट ड्राइवर, उसको भी हम दो ग्रुप के अंदर, पता है वो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एज वेल एज प्रोडक्शन वाले कॉस्ट ड्राइवर, वहां पे भी दो ग्रुप है। चेक करना आगे, वो पेम्पलेट के अंदर अवेलेबल है मेरे पास अभी। સર ફર્સ્ટ પેજ ઉપર આપેલો છે ટ્રેડિશનલ આન્સર આવશે, આપેલો છે યુનિટ 2 એક્ટિવિટી બેઝ વાળું પેમ્પલેટ। હા, ફર્સ્ટ પેજ ઉપર જ છે। अरे वाह, देखा दीप, दीप के अला એમાં જો फाइनल। સ્ટેટમેન્ટ એવું લખ્યું છે, हाँ बोल बोल बोल, स्टेटमेंट એવું पढ़। એવું લખ્યું છે કે indirect costs are distributed to the end products on the assumption that products consume resources in a proportion to the production volumes। वाह वाह वाह, भाई दीप दीप का एमसीक्यू के साथ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है। हाँ वो मैं भूल गया क्या दीप, सॉरी। लोग जब वीडियो लेक्चर देख रहे थे न, तब दीप पता नहीं कहाँ कहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था कि बेटा। हाँ तो आंसर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया। 28 સર 29 29 में ट्रेडिशनल। मैं ये थियरी नहीं पढ़ता था ऑनेस्टली स्टूडेंट। हाँ सर, हमें भी तो हमारा अच्छे आपके स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स, बट होता था 100% प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 100% थियरी। प्रैक्टिकल में मेरे मार्क्स जाते नहीं थे। हाँ तो सर हर चीज के अंदर हम आपके बराबर नहीं हो सकते ना। चलो डन। हाँ तो आईटीआर 1 2 3 4, चलो कौन स्टार्ट करेगा? रीमा से स्टार्ट करते हैं। आईटीआर 1 कब एप्लीकेबल होता है? वो सेल्स के टाइप पे, क्या? परचेज या आउटवर्ड या इनवर्ड का कुछ होता है तब होता है। ओ आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स मैं रिटर्न GST का- प्रिपरेशन। हाँ मैं सोचू मेरे को यार ये मैंने कब ऐसा कुछ નથી જોયું હજી। નથી જોયું। ओके Salary, one house property. income not more हाँ। than 15 lakhs. तीन इनकम, ओनली तीन इनकम। कौन सी? इनकम फ्रॉम सैलरी, Salary. इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, House. and income from other sources except that casual income and owning of Winning maintaining from of the horse lottery. races। हाँ तो अगर ये सिर्फ तीन इनकम हो, सिर्फ तीन इनकम हो, तो आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है ना। इन अ पैम्पलेट देयर इज अ वन एग्जांपल, क्योंकि 1 to 6 जो है ना वो केस स्टडी। तो ये जो मिड सेम होने वाला है, वो मिड सेम में तो कंफर्म है वो 1 2 3 4 5 6 उसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। बट जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है,
जिस तरह से आपने ऑफलाइन लेक्चर के अंदर पॉइंट अकाउंट नंबर 49A आपने प्रैक्टिकली फिल किया था, बराबर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो, तो सेम वे ITR 1 जो है, ITR 1 वो भी प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में है, ITR 1 भी प्रैक्टिकली आपके सिलेबस के अंदर है, बट MCQ के अंदर ITR 1 को यानी कि फॉर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि ये फॉर्म है और फॉर्म के ऊपर 15 क्वेश्चन, चलो कौन सी आइटम आने वाली है। एंड सेमेस्टर का स्टेटस अभी हमें पता नहीं है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, बट ऑनलाइन ही होगा, हाँ मुझे भी पता है, बट वैसा लाइव जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा हो तो वहां पे बोलना थोड़ा वो है कि क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, कल से कोरोना भाग जाए एंड ऑफलाइन क्लासेस वापस बैक टू द बिजनेस। देखो मना कर रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, चलो सच्ची बताओ मजा कहाँ पे आती है? ऑनलाइन। ऑफलाइन में। ऑफलाइन। कौन हाँ, ये Both. ये ऑनलाइन वाले ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी उठते नहीं है, उठने के बाद नहाते नहीं है, नहाने के बाद भी घर से निकलने में कंटाला आता है, बस वही लोग ऑनलाइन एंजॉय करते हैं सीरियसली। बाकी जो सुबह सुबह उठ के कुछ काम नहीं होता तो भी उठ जाके तैयार होके बैठ जाते, अब सोचते कि किसको कॉल करूं या किसको मैसेज करूं, तो उनके लिए तो ऑफलाइन ही अच्छा बहाना था। 1 घंटे की क्लास के लिए हम 3 घंटे स्पेंड करते थे, सोचो कितने हम एफिशिएंट थे, वो दिन भी क्या दिन थे क्या? हाँ, तो ITR 1 3 इनकम के लिए, दैट इज सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ITR 2 किसके लिए था? विदाउट बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के, तो बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के क्या बचा? 4 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स, कोई नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, 10 मकान हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, तो आता था ITR 2। ITR 3 किसके लिए था? अच्छा, खुशबू All. पेम्पलेट वैसे बोल रही है, हाँ मैं वही सोचू यार, નથી પેમ્પલેટ મારા આજુબાજુ નથી, કોઈ પેમ્પલેટ નથી સર। हाँ पर धीरे बोल, बहुत सारे लोगों ने ईयरफोन लगाए हुए, हाँ देख कुछ लोगों के तो हिल भी गए। हाँ, तो 3 किसके लिए था? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अबे ऑल 5 हेड्स क्या नाटक, कितना टाइम पास कर रहे हो? ITR 2 के अंदर बिजनेस नहीं था, तो अगर आपके पास बिजनेस की इनकम हो तो, अगर आपके पास बिजनेस की इनकम हो तो कौन से, यानी कि अगर आपके पास ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम है तो ITR 3 एंड ITR 4 ITR 1 प्लस 44 AD। यस। ITR 1 की जो ITR 1 में कौन सी इनकम थी? 3 इनकम, दैट इज सैलरी, 1 हाउस, अदर सोर्सेस, तो ये 3 प्लस प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 40 AD AC वाला जो हमारा जो था प्रिजम्पटिव बेसिस, अगर ये है तो हमारा ITR 4 एप्लीकेबल होगा। तो जो यानी 100% जो पैम्पलेट आपके पास अभी अवेलेबल है या आने वाला जो पैम्पलेट, उसके अंदर मेजोरिटी थियरी, हाँ एक पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल चैप्टर बाकी है इन ITRP, जो आने वाले वीक के अंदर हम खत्म कर देंगे, बट मुझे तो ये भी नहीं पता कि कॉलेज वालों के पास उतना खत्म करने का भी टाइम है कि नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। मेरे वीडियो लेक्चर 40 से 25 मिनट पे आ गए, तो 25 मिनट पे आने का रीजन ऐसा नहीं कि मेरे को रिकॉर्ड करने में कंटाला आ रहा है, मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं चलो जो भी कंटेंट है तो उसको थोड़ा थोड़ा, और ऐसे भी आप थियरी पढ़ने में सुनने में ज्यादातर बोर आते हो, तो इसलिए लेक्चर थोड़े छोटे कर दिए हैं। बट अगर किसी के पास कॉलेज से अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल हो, डेफिनेटली शेयर विथ मी। है कुछ? अभी भी हमारा क्या बचा? 2020 का पेपर ना, मैं जानबूझ के टाइम पास करूँ क्योंकि कल हमें वो डिस्कस करना है। बस सर आ एक्स्ट्राમાં તો એટલું જ ને યાર,